Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. UGC नेट दिसंबर 2020 साइकिल। नमस्कार, मेरा नाम है शिफाली बजाज। जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका दिसंबर 2020 का जो साइकिल कोविड-19 के कारण आपका पोस्टपोन हो गया था एग्जाम, उसकी एग्जाम डेट्स अब आपके लिए आ चुकी हैं। ये एग्जाम आपका होने वाला है मई 2021 में। अब इस पूरे एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है फॉर्म को भरते टाइम, क्या क्या डेट्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्या एज लिमिट है, किस एज तक आप इसके फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हो, कुछ चेंजेस जो आए हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यस, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक अपडेट देना चाहती हूँ अनअकैडमी का। अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास है, तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हो SHAFALI NTA शिफाली NTA 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अपनी फीस के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर एक और अपडेट आ रहा है कि यहाँ पर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो उसका क्या क्या फायदा है आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको लाइव टेस्ट, लाइव क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, क्विजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको डाउट सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए जाएंगे और डिफरेंट क्रैश कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सब बेनिफिट्स हैं आपको, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। तो उसके लिए जल्दी से एनरोल कर लो। एनरोल करते टाइम यस मेरा ये रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा SHAFALI NTA शिफाली NTA। इसके अलावा एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए, इसकी और मोर डिटेल्स के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहां पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। ये आपका एग्जाम मई 2021 का एग्जाम अब काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको नॉर्मली यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट्स दी गई हैं, डेट्स के बारे में हम बता देते हैं आपको। 2 फेब से 2 मार्च तक आपके लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो। 2 फेब से 2 मार्च 2021 तक लास्ट डेट रहेगी। फी फिलअप करने की, फीस भरने की जो लास्ट डेट है, जो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, तो आपको वो 3 मार्च को 11:50 तक रात तक आप इसके लिए फीस जो है वो पे कर सकते हो। किसी भी UPI वैलेट से भी आप ये फीस पे कर सकते हो। फीस कितनी रहने वाली है? जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, इसके अंदर गर्ल्स का कोई अलग से जो है फी का कोई आपको नहीं दिया गया है, छूट नहीं दी गई है, गर्ल्स के लिए कोई कंसेशन नहीं है। तो यहाँ पर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 1000 फीस है आपकी। जनरल EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL से बिलोंग करते हो तो आपको 500 रुपये फीस यहाँ पर पे करनी होगी। SC ST या PWD कैटेगरी से अगर आप आते हो तो 250 रुपये 250। अगर थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो तो भी 250 आपको यहाँ पर फी पे करनी होगी। करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन होगी जैसे ही आपको 3 मार्च को लास्ट डेट, 2 मार्च तक आपकी लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की। तो 5 मार्च को ये करेक्शन विंडो 4 दिन के लिए आपके लिए ओपन होगी। 5, 6, 7, 8, 9 5 डेज के लिए टोटली आपके लिए ओपन होने वाली है। तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एग्जाम में कोई भी जो है करेक्शन, कोई भी चीज जो है वो गलत कर बैठते हैं, कुछ फिलअप करते टाइम गलती कर बैठते हैं, तो वो आपके लिए जिम्मेवार आप उसके लिए खुद होगे। आपको कोई उसके लिए जिम्मेवारी नहीं है NTA की। तो NTA इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा डेज देते हैं करेक्शन के लिए, जिसके अंदर आप सेंटर, कोई नाम के अंदर मिस्टेक है, सेंटर की जो डिटेल्स हैं जो आपने चूज की हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हो। तो इन डेट्स को भी आप बिल्कुल नोट करके रखो। उसके बाद डेट्स जो है वो एग्जाम की आ चुकी हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17। ये जो डेट्स हैं मोस्टली आपकी वीक डेज के अंदर पड़ रही हैं। आपके जो एग्जाम है वो 2 डेट को शुरू होने जा रहा है, जो कि संडे आता है आपका। देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपका लगातार एग्जाम होने वाला है। सैटरडे को आई थिंक आपका एग्जाम नहीं है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम दिए गए हैं कि आपके ज्यादातर जो डेज हैं वो वीक डेज पे आ रहे हैं। तो आपको इसके अंदर कोई डेट चूज नहीं करनी होगी। जो आप अपना सब्जेक्ट फिलअप करोगे उसके अकॉर्डिंग नेट जो NTA उस सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट तक फाइनल करता है, चाहे वो 7 डेट को करे, चाहे वो 2 को करे, चाहे वो 17 को करे, तो उसी डेट पर आपको एग्जाम देने जाना होगा। ड्यूरेशन जो है वो एग्जाम की
पूरे 3 घंटे का एग्जाम होता है, दोनों पेपर आपके एक साथ लिए जाएंगे, कोई भी ब्रेक दोनों में नहीं होगा। टाइमिंग क्या रहेगी, अगर आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आ जाता है तो 9 से 12 आपका एग्जाम का टाइम होगा, लेकिन आपको सेंटर के अंदर एंट्री पहले करनी होती है क्योंकि अटेंडेंस की जो फॉर्मेलिटीज हैं कॉम्प्लेक्स होती हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट का अगर हम एग्जाम की बात करें तो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका एग्जाम होगा। एग्जाम सेंटर डेट जो भी आपकी है वो अभी आपके एडमिट कार्ड पर शो की जाएगी, तो उसके बारे में अभी कोई डिटेल यहाँ पर नहीं दी जा रही है। रिजल्ट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड वैसे इन्होंने कोई डेट नहीं दी है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दूं कि आपका एग्जाम 2 मई से शुरू होने जा रहा है, तो उसके 20 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा, ठीक है। 10 या 15 या 20 डेज के अंदर इसी टाइम का गैप जो है वो रहता है। तो दैट मीन्स आपको अपना जो एडमिट कार्ड है उसे आकर 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के आसपास आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जहां पर आपको अपने सेंटर की डिटेल्स, टाइमिंग की डिटेल्स, किस दिन को होगा, वो सब कुछ आपको अपने एडमिट कार्ड में ही चेक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज बताई गई है, देखो एग्जाम का जो फॉर्म है टोटली ऑनलाइन मोड होगा, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट एनटीए को नहीं भेजना है, ऑफलाइन मोड से सब कुछ ऑनलाइन मोड से होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन भर सकता है। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे सकते हो तो आप दोनों की एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हो, नो, आपको एक टाइम पर एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आपको कैसे कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। देखो इंस्ट्रक्शंस की यहाँ पर मैं आपको डिटेलिंग बताऊं, इससे अलग मैंने ये सोचा है कि मैं खुद जो है ये फॉर्म फिलअप करने जा रही हूँ, क्योंकि क्या रहता है कि मेरा जो एग्जाम तो है क्लियर, लेकिन अभी मैं आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के लिए। तो ये मेरे लिए काफी जरूरी है कि मैं इस एग्जाम के साथ टच में रहूं, ताकि आपको भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कि एग्जाम किस तरीके से आ रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कितना है, तो वो चीजें मुझे भी पता होनी चाहिए। इसके लिए मुझे ये खुद एग्जाम देना होता है। तो एग्जाम देने के लिए जब मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाऊंगी तो उस टाइम पर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपको खुद कैसे कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा उसकी एक वीडियो प्रोवाइड करो, ताकि आप भी घर बैठे इजीली इसका फॉर्म जो है वो फिलअप कर सको। देखो इसके लिए आपको स्कैनर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको यही लगता होगा कि रिसेंट फोटोग्राफ जो है वो जेपीजी मोड में आपको देनी होगी, एक फाइल और एक आपका सिग्नेचर भी, आपको फाइल साइज आपका इतना होना चाहिए, वो आपको बता रखा है यहाँ पर 4 KB 30 KB। तो इसके लिए कोई आपको प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मली पीसी चलाते हो, इंटरनेट यूज करते हो, तो इजीली आप इसका फॉर्म भर सकते हो विदाउट एनी स्कैनर मशीन। थ्रू मोबाइल जो है, हम मोबाइल कैमरा से हम ये काम कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से कर सकते हो वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको एडमिट कार्ड कैसे फिलअप करना है वो बताऊं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है आपको कंफर्मेशन पेज, आपका एप्लीकेशन फॉर्म का आप इसे डाउनलोड करोगे जब आपकी सारी यहाँ पर दैट मीन्स आप सारी डिटेल्स फिलअप कर दोगे। लेकिन कंफर्मेशन पेज डाउनलोड होने के बाद भी जब तक आप यहाँ पर फी पे नहीं करते हो तब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स ये सबमिट नहीं माना जाएगा, तो आपको फीस पे करने के बाद ही ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिटेड माना जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि आपका जो ये फी, अगर आप एक बार ये फी फिल कर देते हो, भर देते हो, तो उसके बाद ये आपको बिल्कुल भी रिफंड नहीं होगी एक बार भरने के बाद, ठीक है। करेक्शन पीरियड आपको एनटीए के थ्रू दिया जा रहा है, तो कोई भी गलती अगर आप करते हो तो उसके लिए एनटीए नहीं जिम्मेवार होगा। एक कैंडिडेट जिसने खुद एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वही इसके लिए जिम्मेवार होगा। और एक बात ध्यान रखना, जब आप फॉर्म भर रहे हो तो एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर ऐसा वहां पर देना जो आपके पास ऑल टाइम एक्टिवेटेड हो, जिसका पासवर्ड ईमेल आईडी का आपको याद हो, जो आपके पास फोन नंबर है वो ऑल टाइम एक्टिव हो। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के टाइम पर आपका वो फोन जो है वो कल को नंबर आप बंद करने वाले हो या कुछ भी दिक्कत हो सकती है उस नंबर से, तो ऐसा चीज मत करना, क्योंकि उसके अंदर ही आपको सारी डिटेल्स भेजी जाएगी जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसके अलावा जो आपको दिया गया है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या क्या आपको साथ लेके जाना है। कोविड-19 को देखते हुए एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है अपने साथ, ठीक है, जो कि एनटी की वेबसाइट के थ्रू आपको डाउनलोड करना है। एक क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए A4 साइज का, कोई कलर्ड प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है साथ में, ठीक है, एक सिंपल बॉल पॉइंट पेन।
थर्ड वन जो आपको लेके जाना है यहाँ पर वो रहेगा आपका एक एडिशनल फोटोग्राफ जो कि आपने अटेंडेंस शीट पर पेस्ट की है। डेट मीन्स अब ये बात ध्यान रखना कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम फोटो वहां पर अपलोड कर रहे हो, फोटोग्राफ आपकी अपलोड कर रहे हो, उसके आपके पास और भी कॉपीज होनी चाहिए जिसे आप अपने एग्जाम टाइम पर साथ लेके जाओ। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये आपको कोविड-19 के टाइम के लिए बताया है, अगर नहीं भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए एनटीए ने आपको ये सजेस्ट किया कि आप लेकर आओ। उसके अलावा यहाँ पर पर्सनल आपकी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए और शुगर टैबलेट या फ्रूट्स आपको अलाउ किए जाएंगे अगर आप डायबिटिक कैंडिडेट हो, ठीक है। तो वो आपके फॉर्म के ऊपर अलग से आपको दिया जाएगा कि अगर आप डायबिटिक हो तो आप वहां पर फिलअप करो। तो उस टाइम पर आपको कैंडीज नहीं, यहाँ पर आपको अपनी शुगर टैबलेट्स और फ्रूट्स आपको साथ लेके जाने दिए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आपको मोबाइल फोन, ईयरफोन, ये चीजें आपको साथ नहीं लेके जाने दी जाएंगी, ठीक है। कोई भी आप टॉफीज रखते हो, ये चीजें आपको साथ नहीं लेके जाने दी जाएंगी, तो उसके ऊपर ध्यान रखना। और फोटोग्राफ के अंदर कोई भी अगर आपकी कमी है या आपके सिग्नेचर जो है वो किसी और के आपने अपलोड किए हैं तो उस टाइम पर आपको यहाँ पर अनफेयर मींस प्रैक्टिसेस के आधार पर आपका यहाँ पर एग्जाम कैंसिल भी किया जा सकता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। उसके अलावा देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको एप्लीकेशन के अंदर एनटी के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। और यूजीसी के बारे में बताया गया है कि यूजीसी क्या है, यूजीसी क्या करती है। ये देखो आपको ऐसे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपको यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम, लेकिन एक फायदा आपके लिए ये है कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं यूजीसी के बारे में, एनटीए के बारे में, यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में भी हालांकि आ सकते हैं। तो इन चीजों को अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो तो ये एक अच्छे नोट्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज आप पढ़ के जा सकते हो, काफी फायदेमंद आपके लिए हो सकती है। देखो यहाँ पर उसके अलावा आपका एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम अब आपके लिए एक नया भी एक मौका लेकर आ रहा है कि आपकी सिलेक्शन हो सकती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के थ्रू आपको फेलोशिप्स प्रोवाइड की जा सकती हैं। किस किस को, शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स को, अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस को, और मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप भी आपको मिल सकती है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये भी एक नई 3 चीजें लॉन्च हुई हैं जो पिछली बार से आपको प्रोवाइड की गई हैं, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना कि ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकती है। तो ये चीज आप क्वेश्चन के लिए जरूर याद कर लेना। बोला गया है कि आपका मल्टी शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सेंटर, प्रैक्टिस सेंटर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं रूरल सेक्टर में, रिमोट सेक्टर्स में, रिमोट एरियाज में। तो आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो इस प्रैक्टिस सेंटर्स में जाने के लिए, तो उसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां जाकर आप अपना मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हो इजिली। सीबीटी मोड के थ्रू ये एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और आप घर बैठे भी वैसे प्रैक्टिस पेपर्स, ये वाले मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हो, जो आपको प्रैक्टिस सेंटर में मिलेंगे। तो वो उसके लिए भी मेरे पास वीडियो है, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे आप चेकआउट करके इजीली जो है मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, पीसी के थ्रू आप अपना एग्जाम जो है वो एक मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट और सिलेबस की बात रही तो जून 2019 से जो सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड किया गया है वही सिलेबस आपके लिए भी है, कुछ उसके अंदर चेंज नहीं हुआ है। सिलेबस को डाउनलोड करने के लिंक आपको यहाँ पर दे दिया गया है, तो इस फाइल का डाउनलोडिंग लिंक जो मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ उसको भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मीडियम क्वेश्चन पेपर का वो आपको ध्यान से फिल करना है, इंग्लिश या हिंदी उसी टाइप से आपके क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे। बाकी आप वहां पर जो है वो ट्रांसलेटिंग मोड भी देख सकते हो, इंग्लिश अगर आपने चूज किया है तो आप हिंदी भी देख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जिस मीडियम से हो उसी मीडियम के थ्रू आप वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ध्यान से फिलअप करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन आपके सामने, अगर आपने इंग्लिश भरा है तो इंग्लिश में ही आएगा, अगर आपने हिंदी मीडियम भरा है तो वो क्वेश्चन आपको हिंदी में दिखाया जाएगा, फिर बार बार आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा अगर आपने गलत भर दिया तो, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। उसके बाद मार्किंग स्कीम्स की बात की जाए तो 2 मार्क्स एक क्वेश्चन को मिलेंगे, ठीक है। हर करेक्ट रिस्पॉन्स के ऊपर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इनकरेक्ट के लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं होगी। अगर आपने किसी का आंसर नहीं दिया है, अनअटेम्प्टेड है या मार्क्ड फॉर रिव्यू छोड़ दिया है भर के भी, तो उसका एग्जाम जो है वो नहीं, उसका मार्क्स जो है वो नहीं गिना जाएगा। कैंडिडेट्स को सिर्फ एक ही ऑप्शन को चूज करना है, और कोई भी अगर क्वेश्चन आपको इनकरेक्ट
लगता है या जो भी डाउटफुल लगता है अगर एनटीए को, और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया है और उसमें से कोई भी एक आंसर दिया है, चाहे उनको जो भी दिया हो, जो एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, जो एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत है या उसके अंदर कुछ डाउट है, तो एनटीए जो है वो क्या करेगा, उस क्वेश्चन को ड्रॉप आउट कर देगा और उन्हीं स्टूडेंट्स को उसके मार्क्स देगा जिन्होंने उसे अटेम्प्ट किया है। तो इस चीज को ध्यान रखना। और अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप्ड हो जाता है किसी टेक्निकल एरर के कारण, तो सभी स्टूडेंट जिन्होंने भी उसे अटेम्प्ट किया था उसका मार्क्स मिलेगा। तो क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट जरूर किया करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है। अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो भी उसे अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि ड्रॉप्ड क्वेश्चन अगर वो हो गया बाय चांस तो आपको उसका इजिली मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप उसे अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 55% आपकी मास्टर डिग्री के अंदर होने चाहिए, ठीक है। ये चीज आपके लिए, बाकी आपकी जो ओबीसी है, जो एससी एसटी हैं, उनको आपको 50% का, उनको कम से कम 50% लेना होता है, लेकिन जनरल कैटेगरीज, अनरिजर्व्ड कैटेगरीज को आपको 55% मार्क्स यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर हाँ, आप फॉर्म जो है वो इस तरीके से फिल कर सकते हो कि अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और साथ में आपको दिया होगा कि अप्लाई फॉर बोथ, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए। तो आप इसके अंदर क्या फिल करो, देखो अगर आप नेट क्लियर करना चाहते हो, सिर्फ नेट क्लियर करना चाहते हो, आपका कोई भी मन नहीं है आगे पीएचडी करने का, आपका जेआरएफ रिसर्च वर्क करने का, तो आप इजिली असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑप्शन के ऊपर जा सकते हो। लेकिन अगर आपका मन है कि आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो तो आप दोनों के ऑप्शंस को फिल करो, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है आपका। अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जेआरएफ के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपको जो है वो जेआरएफ का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, आप जो है रिसर्च वर्क भी कर पाओगे। तो अगर आप सिंपली नेट के लिए ही कंफर्म्ड हो, मुझे नेट ही करना है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर सकते हो। लेकिन अगर आपको है चांस कि हाँ मेरा क्लियर हो जाए, मैं चाहता हूँ या मैं कर रही हूँ तैयारी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप दोनों के लिए फॉर्म भरो। बाय चांस आपका नेट के मार्क्स आ जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल हो ही, तो उसके लिए तो आपको नेट का सर्टिफिकेट, नेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर आप दोनों को क्लियर कर जाते हो तो आपको जेआरएफ भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात हुई, देखो एज लिमिट की इस बार बहुत बड़ी चेंज किया गया। यहाँ पर जेआरएफ के लिए पहले हम 30 इयर्स को कंसिडर करते थे, लेकिन अब 31 इयर्स जो है वो एज कर दी गई है। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, मतलब कि एग्जामिनेशन जब कंडक्ट होने जा रहा है, एग्जामिनेशन आपका मई में कंडक्ट होने जा रहा है, तो 1 मई जो है 2021 तक आपकी एज 31 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 31 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पर क्या है फायदा, ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि आपका ये दिसंबर कैटेगरी का एग्जाम था, अब उनके लिए तो ये नुकसान हो जाएगा जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था उनकी एज के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ये चीज की गई है कि इसे 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको भी बराबर उतना मौका मिले जितना उनको एग्जाम पहले, अगर ये दिसंबर का एग्जाम हो जाता तब उनको एक अटेम्प्ट मिल जाता, तो उसकी वजह से उनको एक अटेम्प्ट और देने के लिए यहाँ पर एज जो है वो 31 कर दी गई है। एज की रिलैक्सेशन भी 5 साल की वैसे की वैसे रखी गई है। ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट्स के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। That means अब अगर आप इन कैटेगरी से या वुमेन कैटेगरी से आते हो तो उनके लिए आपको 36 ईयर की एज हो गई है जब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो 36 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फायदा है आपके लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज नहीं होती है। जेआरएफ के लिए आपकी ये एज बताई गई है 31 एंड 36। रिजर्वेशन आपको दी गई है 15% एससी स्टूडेंट को, 7.5 एसटी स्टूडेंट को, 27% ओबीसी को, ठीक है। उसके बाद 10% आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को एंड 4% ओनली फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज को, ठीक है। वो भी जिनकी 40% और उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है उनके लिए 4% जो है वो सीट्स रखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए भी आपको जो है रिजर्वेशन दी जाती है। ये लास्ट में उसके बाद आपको सारी डिटेलिंग दी गई है कि आप जो है वो किस तरीके से अपने सिटीज को चूज करो, किस तरीके से आपको यहाँ पर कोर्स मिलेंगे, कैसे कैसे आप सब्जेक्ट कोड कैसे सिलेक्ट करोगे, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर सबमिट करवानी पड़ेगी, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसकी सारी डिटेल समझा रखी है। क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पर आपको मैटर प्रोवाइड किया गया है, तो ये चीज ध्यान रखना कि आप अगर चाहते हो कि मैं वीडियो के थ्रू ये करूँ, आपके लिए शॉर्ट में एग्जैक्टली करके बताऊँ कि किस तरीके से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो,
हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर एक और चीज नहीं आ रही है, नेशनल अभ्यास टेस्ट। तो ये क्या है? ये एक तरह से मोबाइल ऐप है जो लॉन्च की गई है आपके लिए, एक तरह से मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रही है आपको। तो इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हो आप, ये चीजें मैं आपको जो है अलग वीडियो में बता सकते हो। तो अगर आपको इस नेशनल अभ्यास टेस्ट पर एक वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।